global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. डार्विन प्लेटफॉर्म कार टैक्सी ट्रेड लिमिटेड, जो कि डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक सहायक कंपनी है, वह मुंबई में निजी संस्थानों, संगठनों और कॉरपोरेट्स के लिए कैब ऑपरेटरों के रूप में अपनी पायलट प्रोजेक्ट के तहत 200 प्रीपेड टैक्सी को मुंबई की सड़कों पर उतार दिया है। डार्विन प्लेटफॉर्म टैक्सी इस साल नवंबर तक मुंबई में सभी यात्रियों के लिए एक पूर्ण टैक्सी व्यवसाय के रूप में विस्तार करेगी। 500 से अधिक कैब तब तक डार्विन प्लेटफॉर्म के तहत अपनी सेवाओं की पेशकश करेंगे और चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी मुंबई और अन्य बड़े शहरों में 5000 से अधिक कैब के साथ विस्तार करेगी। डीपीजीसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक अजय हरिनाथ सिंह ने लॉन्च के अवसर पर कैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आप सबका डार्विन प्लेटफॉर्म टैक्सी में स्वागत है। आज 1 अक्टूबर 2020 आज से टैक्सी सर्विस डार्विन ने लॉन्च की है। ये ओला उबर जैसे ही बेस पे है, पर उससे ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी, उससे ज़्यादा बेहतर सेफ्टी नॉर्म्स, क्योंकि आज कोविड का सिचुएशन है। कोविड के सिचुएशन में सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे डिज़ाइन को बनाया गया। सिर्फ उसी को ये नहीं, कंज्यूमर बेस जो कस्टमर रहेगा और जो टैक्सी ऑपरेटर है, उन दोनों को एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे लाके ताकि एक बढ़िया सी सर्विस लोगों तक पहुंचा सके, इसलिए ये बनाया। ये प्लानिंग कितने सालों से चल रही है जो कंपनी डार्विन कर रही है? ये गए 1 साल से चल रही है, पर कोविड सिचुएशन में हो नहीं रहा था इसे लॉन्च, नहीं तो कभी हो जाती थी। लेकिन अभी जैसे खुल रहा है लॉकडाउन धीरे धीरे, तो हमने सोचा अभी ये सर्विस देनी ज़रूरी है, क्योंकि लोग जैसे जैसे बाहर निकलते जाएंगे अपने बिजनेस के लिए, काम के लिए, जॉब के लिए, तो उनको इस सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। तो कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा सर? कंज्यूमर को बेस्ट रेट मिलेगा, कंज्यूमर को बेस्ट सर्विस मिलेगी टाइम टू टाइम। बस यही तो मेन इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें होती है। अच्छा, कुछ ऐप जैसा कुछ होता है जैसे ओला उबर बुक करने के लिए ऐप वगैरह? डार्विन का खुद का ऐप बना है, डार्विन प्लेटफॉर्म टैक्सी करके ऐप है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी तो सारी चीज़ें आपको आपकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तभी ऐप ऑटोमेटिक ऑन होगा और आप टैक्सीज बुक करके आप अपना। पहली बार ये टैक्सी मुंबई में लॉन्च हुआ, इससे पहले किसी और शहर में? नहीं, ये मुंबई में लॉन्च हुआ है। ये पहला फर्स्ट सॉफ्ट लॉन्च है, और उसके बाद आने वाले नवंबर तक, आज हम लोग ने 200 टैक्सियाँ लॉन्च की है। आने वाले नवंबर तक 500 से ज़्यादा टैक्सियाँ हो जाएगी, एंड ओवर अ पीरियड वो जैसे जैसे टाइम आगे आगे जाते जाएगा, टैक्सियाँ बढ़ती जाएगी। इसके बाद अगला पड़ाव किस शहर में है आपका? अगला पड़ाव हमारी स्टडी जो चल रही थी गए 1 साल से, हम लोग ने 15 सिटीज़ एक्चुअली आइडेंटिफाई की हुई है। उसमें से मेजर सिटीज़ है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, एंड ऑफ कोर्स आने वाले कुछ दिनों में रांची, क्योंकि मुंबई के बाद का पड़ाव हमारे जो जहन में है, दिमाग में है, वो रांची है। तो शायद रांची, झारखंड में हम पहले शुरुआत करेंगे इसकी, मुंबई के बाद। और ड्राइवरों के लिए कुछ बेनिफिट वगैरह कुछ दिए रखा है आपने कुछ? हाँ जी, जैसे कि बताइए कुछ, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जैसे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ उनको जैसे हम प्लान्स बोलते हैं, इंश्योरेंस के प्लान्स हम उनको दे देंगे। बहुत सारी चीज़ें हम कर रही है अभी उसमें। बहुत ये कोविड सिचुएशन में, और सिर्फ कोविड नहीं, इसके आने वाले कुछ जैसे टाइम जाते जाएगा, उनकी तबीयत वो फिट है नहीं है, वो सारी चीज़ें चेकअप करवाना, हमारी एक पूरी टीम बनी है, हमारा एक पैनल बना हुआ है, वो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेगा। और ड्राइवरों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स है, जो ऑफर्स हम यहाँ पे बोलना शायद सही नहीं रहेगा, जब वो ड्राइवर आएगा तभी वो समझ सकेगी क्या है। चाहते हैं कि डार्विन प्लेटफॉर्म अभी बैंकिंग सेक्टर में तो ऑलरेडी है, अभी उसी को चीज़ आगे लेके जा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो ड्राइवर चाहे कि हम भी कुछ अपनी खुद की गाड़ी ले लें और उस चीज़ को हम आगे एक अपनी लाइफ का एक प्रयास आगे करने के लिए यूज़ करें, तो डार्विन प्लेटफॉर्म अपना जो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू उनको बेस्ट रेट में और एक अच्छी सुविधा दे के
उनकी गाड़ियाँ वो खरीद सकते हैं। वो ऐप के ऊपर ऐप जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो वो कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक पूरा कंसोल अलग से बना हुआ है। तो ग्रुप कंपनीज में ये होने से अच्छा वो कंसोल से अलग अलग उनकी बात होती रहेगी, वो टीम से बात होती रहेगी, तो टीम जैसे उनको पता चलेगा कि कंपनी में कैसे आते हैं, क्या करना पड़ेगा, उसका सेट ऑफ एग्रीमेंट्स रहेगा, वो सारी चीज़ें।